नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। देश में इस वक्त औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को कहा कि क्या औरंगजेब भारत के लिए या भारत के लोगों के लिए आइकन हो सकता है? क्या देश को ऐसे आइकन की जरूरत है? आइकन की जरूरत है जिसने आक्रमण किया हो, जो आक्रांता हो, ऐसी मानसिकता के लोग भारत के लिए खतरा है। इस पर चिंतन की जरूरत है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद और औरंगजेब की कब्र पर जो छिड़ी बहस है, उसके बाद आरएसएस के स्वसेवक संघ की तरफ से ये इस तरह का पहली बार बयान सामने आया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम यानी धर्म संबंधित आरक्षण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में भी, संविधान में भी इस तरह के आरक्षण को सही नहीं ठहराया गया है। रविवार को आरएसएस के 3 दिवसीय बैठक के समापन के अवसर पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संवाददाताओं को संबोधित किया और बेंगलुरु में ही उन्होंने कहा कि अतीत में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में एक औरंगजेब की रोड थी जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। इसके पीछे कुछ कारण थे। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को हीरो नहीं बनाया गया। गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करने वालों ने कभी दारा शिकोह के आगे लाने के बारे में नहीं सोचा। क्या हम किसी व्यक्ति को आइकॉन बनाएंगे जो भारत की संस्कृति के खिलाफ था, या हम उन लोगों पर जाएंगे या उन लोगों के साथ रहेंगे जिन्होंने इस भूमि को परंपराओं के अनुसार काम किया? उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में अविभाजित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर से किए गए मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू करने के प्रयासों को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने तक खारिज किया था। 2 मुद्दों पर होसबोले ने अपनी बात रखी है जिनमें उन्होंने साफ कहा है कि पीछे क्या हुआ है उस पर देखने की जरूरत भी है हमें, और हमें यह देखना होगा कि हमारा युवा, हमारा समाज किन्हें अपना आइकॉन मान रहा है और कहां हमें चिंतन की जरूरत है। चाहे वो औरंगजेब की कब्र का मुद्दा हो या फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर ये बात कही जा रही हो, धर्म संबंधित आरक्षण पर बात की जा रही हो, ये दोनों ही मुद्दे बेहद सेंसिटिव, सोचनीय वाले, चिंतन वाले विषय हैं जिन पर आरएसएस ने अपनी बात रखी है। लंबे समय से कहा जा रहा था कि सभी पक्ष इस पर अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में आरएसएस इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहा? और अब 3 दिवसीय जो मीटिंग थी वो खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सवालों के जवाब उन्होंने दिए। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।